लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के बाद बीजेपी अब केंद्र में सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। उत्तराखंड बीजेपी से विधायक भूपाल राम टमटा का मानना है कि जो रुझान आ रहे हैं उनसे साफ प्रतीत हो रहा है कि 5 चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी बहुमत में आ चुकी है और शेष मतदान में बीजेपी 400 सीटें जीतने के अपने लक्ष्य को पार करेगी। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर HNN 24/7 के ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह ने बीजेपी के थराली विधानसभा क्षेत्र से विधायक भूपाल राम टमटा से खास बातचीत की। पहाड़ों में भ्रमण के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायकों में से एक जो मुखर वक्ता है भूपाल राम टमटा जी, चूँकि 5वां चरण लोकसभा चुनाव का संपन्न हो चुका है, हम लगातार इनसे फीडबैक लेते हैं कि क्या इस समय माहौल है देश में, प्रदेश में, पर्वतीय क्षेत्रों में। और भूपाल राम टमटा जी राजधानी देहरादून पहुँचे, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है और क्षेत्र भ्रमण के बाद आज देहरादून आप पहुँचे हैं। क्या इस बार हवा बन रही है, क्या लग रहा है? आप भीतर गए होंगे चूँकि चुनावी गणित सभी लोग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका HNN का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। और जहाँ तक चुनावों की बात है तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक जितने भी चरण हमारे ये हुए हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में पहले चरण में चुनाव हो गए थे और हमारे उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा की सीटें थी उन पर 19 तारीख को मतदान हो गया था। और चूँकि चुनाव है तो चर्चा निश्चित रूप से चलती रहती है, लेकिन आज हम अन्य प्रदेशों की बात करते हैं, पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे चुनाव संपन्न हो रहे हैं, आगे होने हैं, लेकिन जो यहाँ तक माहौल की बात है तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार का हमने उत्तराखंड में माहौल देखा उससे कहीं न कहीं और आगे हमको बेहतर माहौल देखने को मिल रहा है। और जो 400 पार का जो हमारा लक्ष्य था, जो संकल्प देशवासियों ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए जो संकल्प लिया था, निश्चित रूप से उसकी पूर्ति हो रही है। और उत्तराखंड के हम 5 की 5 सीटें बहुत बेहतर अंतर से हम जीतने जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज ये चुनाव मैंने ऐसा भी महसूस किया है कि आज भारतीय जनता पार्टी के स्थान पर ये चुनाव आम जनता लड़ रही है और इस ध्येय, इस संकल्प और इस उद्देश्य के लिए लड़ रही है कि जो 10 साल का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल के अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर, जो प्रदेश स्तर पर, जो वैश्विक स्तर पर जो उपलब्धियाँ और जो हमारे लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के तय हैं उनको किस प्रकार हमको अचीव करना है, उसके लिए निश्चित रूप से लोगों के मन में जो भावना है उसकी पूर्ति के लिए एक एक जन आज इस बात के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, तैयारी कर रहा है। और कहीं न कहीं उसका जब 4 जून को रिजल्ट निकलेंगे तो निश्चित रूप से जो लोगों का प्रयास है, जो लोगों की भावनाएं हैं या जो लोगों का संकल्प पूर्ति होगी, उसका कहीं न कहीं हमको देखने को मिलेगा। विधायक जी, ये लोकसभा का चुनाव जो है काफ़ी लंबा हो गया है थोड़ा सा। क्या लग रहा है इससे बीजेपी को कहीं नुकसान हो रहा है कि इस लंबे चरण से जो है फायदा है बीजेपी को? निश्चित रूप से चूँकि बहुत सारी चुनावों की दृष्टि से, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बहुत सारी तैयारियां भी रहनी पड़ती है, व्यवस्थाएं भी होती हैं। और इस प्रकार की बड़ी जो हमारा इतने राज्यों के अंतर्गत जब एक साथ चुनावों का होना संभव भी नहीं है। और ये कहीं न कहीं इससे लाभ और हानि की बात नहीं है। माहौल, हमारा ध्येय क्या है, सरकार की मंशा क्या है, केंद्र की जो मंशा है उसको आम जन किस रूप में स्वीकार कर रहा है। तो मैंने तो ये देखा है कि चाहे वो प्रथम चरण का चुनाव हो और चाहे वो अंतिम चरण का चुनाव हो, कहीं इस बात का लाभ और हानि की बात नहीं होती है, क्योंकि देश का नागरिक, प्रबुद्ध जन, एक एक लाभार्थी, एक एक गरीब कल्याण की योजनाओं से लाभान्वित एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, तमाम उन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो लाभार्थी हैं वो इस बात को जानते हैं कि इन 10 सालों में
इस देश की दशा और दिशा जो बदली है, कहीं न कहीं मैं ये समझता हूँ कि जब ये सारी चीज़ें चुनावी दृष्टि से तो चर्चा होती है, लेकिन जब 4 जून को परिणाम निकलेंगे तो निश्चित रूप से जो लोगों का संकल्प है या जो लोगों की उम्मीद आगे 5 सालों के लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति है, या उनको देखने का जो लोगों का सपना है, मन है, उसकी जब पूर्ति होगी तो निश्चित रूप से वो काम भी होंगे। विधायक जी, चूँकि आप हमने देखा लोकसभा चुनाव में पौड़ी लोकसभा सीट जो है बहुत ही हॉट सीट रही, चूँकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बहुत ही नज़दीकी या फिर कहें उनकी आंखों के तारे अनिल बलूनी, जो कि उनके बहुत पसंदीदा नेता हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के, वो पौड़ी से ताल ठोकते हुए नजर आए। आप लगातार उनके साथ विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करते नजर आए। क्या चुनाव हालांकि 19 तारीख को निपट चुके हैं बहुत फर्स्ट फेज़ में, इस समय आप लोग क्या कुछ गुणा भाग कर रहे हैं वोटों का कि क्या स्थिति रही होगी, कहाँ-कहाँ कितने वोट पड़े? क्योंकि समय आप लोगों को काफ़ी मिला हुआ है। निश्चित रूप से हमको ये समझने का, ये देखने का अवसर भी मिला है, क्योंकि हम प्रथम चरण में हमारे यहाँ चुनाव संपन्न हो गए थे। और ये सौभाग्य की बात है, ये खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय बलूनी जी जब प्रत्याशी हुए हैं, इस चेहरे पर हमेशा हर व्यक्ति प्रभावशाली रहा है, चाहे उसमें हमारे श्री भुवनचंद्र खन्नूड़ी जी रहे हों, हमारे जितने भी पूर्व के सांसद जो यहाँ से बने हुए हैं सब प्रभावशाली रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारे पूर्व में जो हमारे निवर्तमान सांसद थे आदरणीय श्री तीरथ सिंह रावत जी, उनका भी एक अपना प्रभाव था। लेकिन चूँकि राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रहे हैं और केंद्र में सबसे उनका एक सीधा संबंध रहा है, एक अपनी व्यक्तिगत उनकी प्रभाव भी है, उनकी एक पहचान भी है, तो कहीं न कहीं जो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की जो सीट थी, लोगों में भी उत्साह था। और मैं ये समझता हूँ कि उस उत्साह के कारण कहीं न कहीं हम सौभाग्यशाली भी समझते हैं कि अगर बलूनी जी सांसद बनते तो निश्चित रूप से हमारे पर्वतीय क्षेत्र को, हमारे पौड़ी गढ़वाल को, हमारे उत्तराखंड को इसका लाभ मिलेगा। और जहाँ तक मैं उनके साथ रहा और लोगों को मैंने देखा, उनको भी इस बात का एहसास हुआ होगा कि जो हमारी 14 विधानसभा हैं, उन 14 विधानसभाओं में विशेष रूप से मैं जनपद चमोली की जो बात करूं, जहां के हमारे 3 विधानसभा है, और मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि चमोली जनपद में हम तीनों विधानसभा में बहुत अच्छे मार्जिन से आगे हैं। हो सकता है मैं दूसरी विधानसभाओं का मेरे पास आंकड़े न हो, लेकिन मैं जहां तक अपनी विधानसभा या जनपद चमोली के आंकड़ों की बात करूं तो निश्चित रूप से हम बेहतर स्थिति में हैं। और बलूनी जी एक अच्छे मार्जिन से यहाँ से विजयी हो रहे हैं। और बलूनी जी ही नहीं, हम 5 की 5 विधानसभाओं में बहुत बेहतर मार्जिन से हम 5 विधानसभाओं लोकसभा सीटों को जीत रहे हैं। और ये जो लगातार उत्तराखंड का एक इतिहास रहा है, लगातार हम, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो और चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, और हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी की पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल प्रबंधन में, उनके रात दिन की उनकी जो लगातार जो उन्होंने मेहनत की है, जो एक संवाद आम जनवासियों से, आम क्षेत्रवासियों से जो उनका संवाद रहा है, जिस प्रकार की उनकी अपेक्षाएं लोगों की रही है, उसको अब उन्होंने जो आंतरिक भावनाएं उन्होंने लोगों के साथ शेयर की है, महसूस करवाया है, तो उसका भी एक प्रतिफल है कि हम बेहतर स्थिति में हैं। विधायक जी, गृह मंत्री ने कहा है, वो सरकार भी केंद्र की कह रही है कि मुफ्त खाद्यान्न योजना जो है 5 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। उधर पौड़ी लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो चाहे वो मुफ्त खाद्यान्न योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, हर घर शौचालय हो, ऐसी तमाम जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, इनकी क्या स्थितियां रही है? क्या ये धरातल पर उतरी है, और उतरी है तो क्या ये भी वोट का आधार बना इस बार? निश्चित रूप से मैं इस बात को, मैंने कहीं आपके पहले इंटरव्यू में इस बात का जिक्र भी किया था कि 2014 में जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी चुनावी उसमें थे, तो उन्होंने लोगों को एक आश्वासन दिया था कि सबका साथ और सबका विकास। और 2019 तक कहीं न कहीं जो उन्होंने एक उम्मीद जगाई थी, उसको उन्होंने विश्वास में तब्दील करने का जो काम किया, तो
तो मैं ये समझता हूँ कि निश्चित रूप से जो उनकी गरीब कल्याणकारी जो योजनाएं थी उसके पीछे उनका जो ध्येय था, जो उनका मंतव्य था कि निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्ति, गरीब ज़रूरतमंद व्यक्तियों का हम किस प्रकार जीवन स्तर आगे बढ़ा सकें। उसी दौरान आपने देखा होगा कि कोविड का काल भी आया, बहुत इतनी बड़ी हमारी जो आबादी है 140 करोड़ की आबादी में, और विकसित देश जहाँ बहुत ऐसी स्थिति में थे, तो कहीं न कहीं उसका भी हम सब लोगों ने जिस प्रकार से बखूबी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने निभाया, तो कहीं न कहीं लोगों को आज की डेट में अपने प्रधानमंत्री जी पर, अपनी सरकार पर, केंद्र की सरकार पर, अपने प्रदेश के नेतृत्व पर, अपने मुख्यमंत्री जी पर कहीं न कहीं बहुत बड़ा भरोसा बढ़ा है। और जब भरोसा बढ़ता है तो निश्चित रूप से उन्होंने एक कड़ी जोड़ी थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो प्रयास की जो एक कड़ी जोड़ी थी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, तो ये स्लोगन आज लोगों के दिल में है कि अब हम सब लोगों को प्रयास करना है कि हम 2024 में फिर से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आज मंत्री बनाएं और 400 का जो आंकड़ा है उसको हम पार करें। पिताजी, थोड़ा प्रदेश की बात करते हैं। चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। अब चूंकि जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर भी घूमने के लिए जाते हैं, चाहे एडवेंचर टूरिज्म हो या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग। पौड़ी में भी क्या इस प्रकार के पर्यटकों का सिलसिला है आने का, या आपकी विधानसभा के आसपास पर्यटक आ रहे हैं? निश्चित रूप से इस समय चूँकि भगवान बद्री केदार का धाम हमारे हैं, यमुनोत्री गंगोत्री है, और बहुत अच्छा इस समय श्रद्धालुओं का बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि ये जून का महीना भी है, कुछ अवकाश के आगे आने वाला जो मई जून का जो महीना होता है, तो मैं समझता हूँ कि इस समय बहुत ज़्यादा श्रद्धालु लोग हमारे क्षेत्र में, हमारे धामों में, चाहे वो बद्री केदार हो, इस समय केदारनाथ में तो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु गण आ रहे हैं। और कहीं न कहीं ये एक हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात भी है कि देवभूमि में कहीं न कहीं इसके पीछे लोगों के रोज़गार जुड़ा रहता है और हम दूसरों की सेवा कर पाते हैं। लेकिन कभी-कभार क्या होता है कि बहुत बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो थोड़ा-सा व्यवस्थाओं के लिए भी थोड़ा बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर के मैंने देखा है कि इस समय रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, अच्छी व्यवस्थाएँ हो रखी हैं। कहीं न कहीं जो पंजीकरण की जो प्रक्रिया की गई है, इसको आगे और बेहतर कैसे किया जा सकता है, निश्चित रूप से हम कुछ देखते हैं, उससे सीखते भी हैं, उसको आगे उसमें किस प्रकार का सुधार किए जा सकते हैं, उसमें कितना और बेहतर हम कर सकें, ताकि दूर दराज से आने वाला जो हमारे श्रद्धालु हैं, वो इस बात को लेकर के जाएँ कि हम जहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से आए हैं या हम टूरिज़्म की दृष्टि से आए हैं, पर्यटन की दृष्टि से आए हैं। आजकल गर्मियों का सीज़न है और जिस प्रकार मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ शाम को डेली बारिश आ रही है, एक अलग वातावरण रहता है, एक अलग ठंडक जो मिलती है, पहाड़ों की कुदरत ने जो दिया है, उसका लोग जब अनुभव लोगों को मिलता है तो वास्तव में लोग ये समझते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वहाँ जाएँ, और वो जब वहाँ पहुँचते तो वो निश्चित रूप से ये एक बात आगे तक बढ़ती है कि भाई इस समय वहाँ पर उत्तराखंड में खुशनुमा माहौल है, बहुत अच्छा वातावरण रहता है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बर्फ़ का पानी पिघल करके आ रहा है, तो एक अलग आनंद आता है। पिताजी, चूंकि आप बता रहे हैं कि लगातार 3-4 दिन से बरसात हो रही है, बीच में जो जंगलों में आग लगी थी, इस समय क्या स्थिति कंट्रोल में है? अब तो कोई, मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बीच में हुआ था 10 एक दिन का वो समय ऐसा रहा, लेकिन उसके बाद कुछ कृपा ऐसी हुई है कि बारिश लगातार ही रही है। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि 3-4 दिन से लगातार पूरे क्षेत्र में बारिश आ रही है, तो अब स्थिति बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि इस गर्मियों में और इस प्रकार का इस बारिश का मिलना अपने आप में कुदरत का एक अनमोल तोहफा, जो लोग आ रहे हैं वो देख महसूस भी कर रहे होंगे। पिताजी, अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि निकाय चुनाव, हालांकि प्रशासकों का कार्यकाल थोड़ा बढ़ा दिया गया है, 6 तारीख तक तो आचार संहिता लगी रहेगी, जून तक। निकाय चुनाव के लिए कितना तैयार है पार्टी, और आपके यहाँ क्या स्थिति है? निश्चित रूप से मैंने तो हमेशा ये देखा है, महसूस किया है कि मैं विधायक के बावजूद भी एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते संगठन की दृष्टि से हमारी हमेशा तैयारी रहती है। और चूँकि जिस दिन भी निकाय चुनाव की घोषणा होगी, अधिसूचना जारी होगी, संगठन की पूरी तैयारी है।
और जिस दिन भी इसकी घोषणा होगी, ऐलान होगा, तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो नगर पालिकाएँ हो हमारी, चाहे वो नगर पंचायत हो, तो हमारे क्षेत्र में तो नगर पालिका और नगर पंचायत ही हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग तैयार हैं, पैनल बने हुए हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं अपनी जो तैयारी संगठन की होती है वो सब तैयारियां चल रही हैं। धन्यवाद विधायक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जी। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के थराली विधानसभा क्षेत्र से विधायक भूपाल राम टमटा जी से। टमटा जी से हमने लोकसभा चुनाव को लेकर, प्रदेश के मुद्दों को लेकर, आगामी निकाय चुनाव को लेकर बातचीत की है। HN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।